ये मोबाइल चलाने नहीं आते, यही तो सीखा नहीं ना। ये बंद हो जाता है कभी चलता चलता, कभी कुछ हो जाता है, इसमें मेमोरी वो भर जाती है, खाली करवाते हैं। दीवार के सर को लगा दो, सर को लगा दो। ये आराम से कोई भी कर सकता है, ये बैठ करके कोई भी कर सकता है, और वो खिंचाव भी कोई भी डाल सकता है, वार्म अप भी कोई भी हो सकता है। आसान आसान वार्म अप है, वार्म अप भी आसान आसान है, कोई दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो। सारा दीवार का आराम से धारा सर लगा दो, और दोनों कोणियों को टच कर करके आराम से खोदो। पांचों उंगलियां लगा के आओ, ये पांचों उंगलियां ये लगनी चाहिए ये दीवार में। कभी ऐसे लगा करके आओ, 5-4 बार ऐसे लगाओ, और फिर शरीर का ये जब ये हिस्सा ये हिस्सा अपना तुरंत एक साथ में हार्ड में मत जाओ, फिर धीरे सी 5 उंगलियां सब टच, अंगूठे के साथ में सब टच करके आओ। ये टच करो, ये टच करो। सर को नहीं हिलाना है, सर बिल्कुल एक स्थिर, सर को बिल्कुल नहीं हिलाना है। ये 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 अब इसी पूरे हाथ को फिर खोल दो। अब मुट्ठी को बंद करके खोलो एक बार। अब मुट्ठी को टाइट करके ये 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 अब इस सभी उंगलियों को खोल के टाइट करके ये अब पीछे की तरफ ये आगे सीधा हाथ। अब यहां से लेके ऐसे घुमाते लेकर के जाओ, घुमा दो पूरे हाथ को। ये 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 नीचे आ जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, नीचे से ऊपर जाओ। ये खुला चाहिए हाथ पूरा, ये घुमाना है, हाथ को घुमाना है, उंगलियों को, कलाइयों को, कोहनी को, चेस्ट को, बाजू को, कंधे को। ये घुमाओ। बहुत बहुत बढ़िया आसन है ये, और बैठ के सभी के लिए। अब ये थक जाते हैं तो ये मोबाइल का दिक्कत हो जाती है। ये
मस्ती से, पेट के साथ में, पसलियों के साथ में, मस्ती से, पूरा काम मस्ती से होगा, जबरदस्ती नहीं, तेजी नहीं, ताकत नहीं, बस केवल वार्म अप होने के बाद। फिर देखो इसका, फिर शरीर अपने आप नाचेगा। वो बोलते ना डुगडुगी, डुगडुगी बजाएगा ये, अपने आप नाचेगा ये। इसके अंदर वो इम्यूनिटी भर दी जाती है, ये अपने आप भरता है, खुद भरवाता है, अपने से करवाता है। ये अब अपने से करवाएगा, ये टोटल एक्सरसाइज अपने से करवाता है। अब ये आ जाओ पीठ के, ये हाथ लगाना पीठ के, और ये हाथ से इस कोहनी को टच करके आना है। तो अब ये जैसे ये हाथ है, इसको मोड़ करके बेंड करके ये यहाँ से ऐसे घुमाना है। ये यहाँ ये आ गया हाथ, और यहाँ इसको इस कोहनी से इसको टच करना है। अब ये जाना है। आराम से, मस्ती से थोड़ा मारना भी है, इसको मारना है, और इससे भी मारना है। दोनों हाथों से, उंगलियों से ऐसे मारो, ऐसे मारो। ये 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 थोड़ा नीचे हीप पे मारो, हीप पे मारो। ये फिर ऊपर आ जाओ, ऊपर आते रहो, ऊपर आते रहो। पूरा आता भी नहीं, थोड़ा सा। अब ये करते तो इसको मिलाना है, उंगलियां बाहर की तरफ, यही खोलना है और यही लाना है। ये नहीं करना है, ये उंगलियां टच करनी, ये अलग अलग है। अब ये करना है, ये उंगलियां बाहर की तरफ दोनों हाथ की। आगे आ जाओ। अब सभी उंगलियों को क्लोज आपस में फंसा दो। ये अब यही पकड़ करके इसको पूरी नाभि को दबा करके कैप्चर करके इस मांस को इसके अंदर क्लोज करके, नाभि को क्लोज करके, और फिर इसको ये दबा लो। अब उल्टा, ये उंगलियां बाहर की तरफ और नाभि से, और ये दोनों अंगूठे
ये अपना जो ये कड़च होता है, ये इनके अंदर ये दबा लिया, दोनों अंगूठों को दबा लिया, सामने की तरफ खोल रखा है, सामने की तरफ। अब इसके ऊपर आ जाओ, ठुड्डी को टिकाओ, नाक को, माथा को, कान को, हर पोजीशन में नाक, ठुड्डी, माथा, कान, इनका काम है बस। कभी कंधों को लगाना कि जमीन में लगाना, बेड पे लगाना, खिंचाव सब पूरे शरीर का एक एक अंग का देना है, कोई अंग बाकी ना बच जाए। नक से लेकर के सिख तक बोलते हैं इसके अंदर आएगा, ये करना ही करना है। और जब अब ये पूरा, अब जितना वहां मेहनत नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा बनियान अब भीगती जा रही है। अब ये पसीना तो चू रहा है, अब बैठे बैठे चू रहा है, पर कोई हार्ड नहीं कर रहे, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे। वो कर लिया मैंने तो, खिंचाव डाल दिया, वो हार्ड में डाल दिया, लेकिन उससे ज्यादा इसमें पसीना आता है। वो वार्म अप करने के बाद ये योगा कराया जाए। इतना मतलब 1 घंटे का वार्म अप 60+ वालों के लिए, बाकी उसको घटाते जाओ। कोई बच्चा है वो 10 मिनट में, 5 मिनट में वार्म अप हो जाएगा, कोई 10 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट, ये उम्र बढ़ती जाती है। वो वार्म अप शरीर को कर करके बेड पे ले जाओ, जमीन में बैठ जाओ, चटाई बिछा करके बैठ जाओ, रेता में बैठ जाओ, कहीं भी। ये थोड़ा बैठने के लिए गद्दा आसान है, गड्ढे नहीं है गद्दे पे, और भी आनंद आता है। नीचे ये इस पोजीशन में ज्यादा देर बैठेंगे तो ये चुभता है, गड़ता है, फर्श के ऊपर मार्बल वगैरह पे, इस पे सीमेंट पे गड़ता है। तो इसके अंदर बेड पे बैठो आराम से, तब देखो इसका आनंद। अभी इसको थोड़ा सा दबा लो, ये दबाओ, कान को टच करना है, कंधे के कान को टच करना है। अब नाक को टच करना है, ठुड्डी को टच करना है, अब दोनों मुट्ठियां बंद, अंगूठा बाहर से, दोनों मुट्ठियां बंद। जितना आगे जाएंगे बिल्कुल अपने को, जितना बेड से बिल्कुल गिर जाओ, वही माथा टिकाओ, नाक टिकाओ और कान टिकाओ। ये हरकत एक बार करके आना ही आना है। अब फिर खड़े हो जाओ, फिर आराम से वजन डालते डालते लेकर के आओ, वजन डाल के लेके आओ और पीछे की तरफ चले जाओ। अब पीछे की तरफ चले जाओ, जितना जाना है पीछे की तरफ जाओ। और फिर आगे गिर भी सकता है, पीछे की तरफ गिर के करो। अभी थोड़ा आगे होना पड़ेगा, ये दीवार है। अब आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, पूरा रोलिंग करते हुए, शरीर का आनंद लेते हुए, आनंद के हिसाब से आओ। ये अब इसको अब ये खड़ा करके, ये करके अब आना है तो ये हाथ को घुमा करके ये अब कलाई को ये घुमाना है, कंधे को, और इसको, और ये मांसपेशियां, ये जो पसलियां हैं इसके ऊपर ये जाएगा। ये तोड़ो कलाई को तोड़ो, कलाई को तोड़ो, कलाई को तोड़ो, कलाई को तोड़ो, कलाई को तोड़ो,
कलाई को घुमा दो, कलाई को ही घुमाते रहना इसमें। अब इसको अंगूठे को अंदर से ले लो। अब इसमें दर्द होगा ये अंगूठे के अंदर, इसमें वेट पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत आनंद है इसका ये फिर गिर जाओ, फिर गिर जाओ। कान को टच करो, कान को टच करो। ठुड्डी को टच करो, ठुड्डी को टच करो। नाक को टच करो, माथा को टच करो, चेस्ट को टच करो। ऊपर गर्दन करके, पूरा ऊपर गर्दन करके हाथ को खोल दो और चेस्ट को टच करो बेड से। अब जिस भाई को जितना भी कोई ये चर्बी होती है ना, इसको देखो आराम से यहाँ से। अब ये पूरा पसीना पसीना में के अंदर, और ये जब ये गीला हो जाता है ना, टी शर्ट पहनो या बनियान पहनो। अब थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है, अब ठंडे बाहर, अब सुबह सुबह थोड़ा ठंड महसूस होता है, तो अब ये बनियान के अंदर होगा। फिर ये वार्म अप, ये जल्दी से शरीर को ठंडा भी नहीं होने देता है और ये जज़ब करता रहता है शरीर को। अब निकालेंगे, थोड़ी हवा चलेगी तो जुखाम वगैरह हो सकता है इसके अंदर। अब ये मौसम का ध्यान रखना है, जब चढ़ता और उतरता मौसम यही होता है। तो लेकिन ये पेट का अब ये ठुड्डी चेस्ट के लगनी चाहिए और पेट अंदर जाना चाहिए। फिर बाहर ये खिंचाव देते हैं तो पेट को खिंचाव देना है, बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब वो हिसाब उसका एक रीढ़ की हड्डी से मिलान होता है इसका, और ये कंठ से लेकर के ये चेस्ट से, पेट से, नाभि को, ये सेंटर, ये सारे बिंदु हैं। इनको नाक से और इस माथे से इससे खिंचाव डाल दो। और जो अपना ये मतलब कंठ का हिस्सा होता है, ये यहाँ से दबाव डाला जाता है उसका स्तंभन शक्ति को, इसको ये अब एक बार अपन चेस्ट के कान लगा रहे हैं, ठुड्डी लगा रहे हैं, नाक लगा रहे हैं, माथा लगा रहे हैं। लग नहीं रहा है, केवल ठुड्डी तो लग जाएगा, लेकिन नाक नहीं लगेगा, माथा नहीं लगेगा, कान नहीं लगेंगे, लेकिन वो खिंचाव देना है अपने को। वो लग ही रहा है, समझ लो। जो ये प्रेशर डाल रहे हैं ना, ये प्रेशर है, झटका नहीं है, ये आराम से प्रेशर है। ये झटका नहीं मारना रीढ़ की हड्डी के। ये घुटने पे हाथ रख दिया, वजन इस पे ले रखा है। अब केवल लंचिंग करना है पेट को और रीढ़ की हड्डी को, चेस्ट को, और ये सब ये लंचिंग करना है गर्दन के साथ। ये बहुत आनंद आएगा। खिंचाव देख करके देखो, कभी रीढ़ की हड्डी नहीं जाएगी। अब ये साकड़ ऐसे घूम रही है, ये ऐसे आती है। जब आगे की तरफ ये देते हैं ना, ये खिंचाव देते हैं, तो ये पसलियाँ, ये और पीठ में रीढ़ की हड्डी, पीठ, ये कंधे, इनका देखो, आनंद लेके देखो कभी। और फिर इसके साथ में ये होगा, इसमें उठाओ रीढ़ की हड्डी को आगे की तरफ, पर ये तोड़ो, ये मतलब उसको ये प्रेस करो, फिर उसको ले आओ, फिर उसको ये प्रेस करो, फिर उसको ये खोलो,
फिर उसको ये दबाओ, इसके अंदर देखो ये है 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 जा 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 कुछ भी बोल सकते अपने मन में। ये हीक से इसको बोलता ना, हीक हीक भर गया, इससे पेट से इससे कोई आवाज निकालो, कोई श्वास निकालो। हाँ 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 ये निकाल सकते हो। मतलब कोई भी अपनी इच्छा है जो अपने मन में आता है वो इसके अंदर ये, कोई किसी का नाम ही निकालो फिर करो। अब ये पैर जाम हो जाते हैं। अभी इसमें एक्सरसाइज पता नहीं कितनी है, ये अलग अलग कर करके बताते रहेंगे। अब ये जाम हो गया सुन्नता पे, अभी इसका एक्सरसाइज अभी किया नहीं है। अब ये पैरों की एक्सरसाइज अब मैं 2-3 दौड़ एक हॉल से और ये रूम के अंदर ये करूँगा। इसको पैर को वार्म अप करूँगा और फिर पैरों की, अब कमर से नीचे होगा, कमर से नीचे होगा। 4 गेयर लगा दिए। अब ये धीरे धीरे ये गेयर चेंज होंगे। अब चेस्ट का, कंधों का, कोहनियों का, कड़ाइयों का, गर्दन का, सब टोटल, पसलियों का, पेट का, पीठ का, रीढ़ की हड्डी का, टोटल फ्रेश कर दिया है, फ्रेश कर दिया है। और फिर इसके अंदर क्वालिटियाँ क्या है कि चलो भाई अब कहीं चलते हैं भाई, ये काम है। दिन भर कोई ज़रूरत नहीं है, सफ़र के अंदर कभी खाना मत खाओ। मैंने आज तक सफ़र में जाता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं, एक गिलास कोई लस्सी लुस्सी पी ली, छाछ का पी लिया, दही है तो उसका बना दो, नहीं तो भाई 10 रुपये 20 रुपये दे के गन्ने का जूस का गिलास थी तो 2 दफ़ा पी लेंगे, वो भी केवल गन्ना बस, बाकी नहीं। कोई दूसरे के साथ तो पी लेते हैं कि भाई वो इसका शौकीन है, ये इसका शौकीन है, कोई पाइनएप्पल का है, कोई किसका है, पपीता का है, ये केवल गन्ने का जूस 2 पी लो। फ्रूट खा लेते थे पहले, सेव साहब, इनमें भी इंजेक्शन देने लग गए। बचना है, हर जगह मार्केट में बचना है, नहीं तो 2 मुट्ठी चने डाल लो जेब में, एक रुमाली में डालो और बंद कर लो, कहीं भी अपना फाका मारो, चबाओ और मस्ती से उसको खा करके पानी पी लो, कोई जरूरत नहीं भोजन की। कोई भोजन सफ़र में किया कंडम हो जाएंगे। मेन है ट्रेनों में देख लो, बसों में, हमने तो दुनिया भर का सफ़र किया है, वही चर करके खा करके खाते ही रहते हैं। ये झाल मुरी आई, वे आया, ये आया, लिट्टी चोखार देखा है सब दुनिया के अंदर घूम करके। लेकिन अपने को रखना है तो अपने को थोड़ा सा अपने को सुधार लो बस। खान पीन बहुत गलत हो गया है, इतना गलत हो गया ना, इसकी कोई लिमिट भी नहीं रही, कभी क्या क्या आ गया है। तो ये मत करो बस। इसको इसके अंदर जाएंगे अपन तो शरीर को क्या है कि ये फिर अपने को अनकंट्रोल कर देगा, अनकंट्रोल करेगा तो हम इसका वेट नहीं ले पाएंगे और अपनी फिर इसके अधीन हो जाएंगे, ये अपने ऊपर असवार हो जाएगा। लेकिन नहीं, अपने को इसके ऊपर असवार करना है तो वो 15-20 मिनट वार्म अप करोगे तो नहीं कर पाओगे इसको। तो ये हैवी वेट ले लेगा शरीर और फिर मतलब शिथिलता के ऊपर आ जाएगा। इसको शिथिल बढ़ने ही मत दो। इसके अंदर तो बिजली के झटके, करंट, ये करंट हैं, ये झटके हैं, इसके करंट है, ये करंट है, इनको इसको लगाते रहो ताउम्र। कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, किसी को हेल्प मांगने की जरूरत नहीं, किसी शक में नहीं, कोई बीमारी में नहीं, निरोगी काया रखोगे, ये गारंटी। मेहनत अपनी है और हार्ड भी मैं खुद करता हूँ। हार्ड बीच बीच में हार्ड भी ले लेते हैं, तो जितना मांगता है आज ये करना है, आज ये करना है, चेंज करके सब योग। कल अभी इसका नंबर नहीं आएगा, अलग ही नंबर आएगा, परसों अलग ही नंबर आएगा, कोई अंत नहीं होगा फिर इसका कि मैं आज क्या करूं क्या नहीं, कि मैं वही प्रोसीजर से कि मैं वही काम करूं जो डेली एक ही काम करना है, बदली करके कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी क्या खिंचाव दिया, कभी क्या खिंचाव दिया। तो सब खिंचावों को भी अलग अलग रखो,
सब टोटल। और फिर देखो आप जीवन क्या चलता है, और जीवन चलाएंगे। अब मेरे को कोई भाई बताता है तो मैं उसकी प्रेरणा ले लूँगा, भाई आप इसके अंदर ये चेंजिंग करो, ये चेंजिंग करो, मैं कर लूँगा। मैं बुरा नहीं मानता इस चीज़ों को ना। ज्ञान तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता इंसान के अंदर। इसके अंदर ये ब्रह्मांड है ना, ये इतना है ना, इसकी कोई अथाह है, अथाह सागर बोलते हैं हम, अथाह सागर है ये। इसके अंदर जितना आप अगर इसको काम में लोगे तब ये आपके काम आएगा। आप नहीं जानोगे इसको, ये आपको नहीं जानेगा, बिल्कुल नहीं जानेगा। अगर इसको जान लिया किसी ने, किसी भाई ने भी, देखो जन्नत तो यहाँ है इसके अंदर, ईश्वर भी इसके अंदर है, आत्मा और परमात्मा इसके अंदर बैठे हैं। उसी का घर शुद्ध करके रख दो, बस उसी का शुद्ध रख दो। इसको पोछा लगा दो, सुबह सुबह झाड़ू पोछा करते हैं ना घर में, ये घर है, ये इन्हीं का घर है, भगवान का घर है। इसको साफ कर दो, इसको चमका दो, फिर देखो ये आपको चमकाएगा।